Good morning, dear students. Today we are all going to study about adverb class. Adverb class is the third method of combining simple sentences into one complex sentence. And this is the ninth kind of adverbs of time. Under this kind of adverb, these conjunctions are found. These conjunctions are used to combine simple sentences into one complex sentence. First of all, we see the meaning of the conjunctions. When, Hindi meaning of when is jab. As soon as means ज्यों ही. नो सूनर डॉट डॉट देन ज्यादा नहीं, जल्दी नहीं डॉट डॉट की अपेक्षा. वाइल मीन्स जब और टिल मीन्स जब तक और एज लॉन्ग एज मीन्स भी जब तक. अनटिल मीन्स जब तक नहीं और बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में. इन सब की मीनिंग बन गई. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे तो इन कंजक्शनों का यूज किया जाएगा. ठीक, तो जब आप लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तब ये पाएंगे कि दोनों वाक्यों की जब हिंदी निकालेंगे तो देखेंगे कि जब एक के बाद एक भाव मतलब एक के बाद एक कार्य हुआ जान पड़ेगा तो तुरंत समझ जाना कि इन वाक्यों को अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम वाले कंजक्शंस का यूज किया जा सकता है. वो भी कौन कौन से कंजक्शन आएंगे. जैसे एक के बाद एक कार्य हुआ है तो आप ऐसे वाक्यों को चाहे when से जोड़ देना, चाहे as soon as से जोड़ देना और चाहे no sooner डॉट डॉट than से जोड़ देना. ये मानते हुए कि ये तीनों जान लो कि सगे भाई हैं. ठीक, जैसे कहा जाए कि मैं खतरा देखा, फिर आगे बोला जाए कि मैं लौट पड़ा. खतरा देखा लौट पड़ा, पहले खतरा देखने का कार्य किया फिर लौटने का कार्य किया. एक के बाद एक कार्य हुआ जान पड़ा है तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मैं खतरा देखा तब मैं लौट पड़ा. अर्थात when I saw danger, I returned. चाहे ऐसे जोड़ दीजिए कि as soon as I saw danger, I returned या no sooner did I see a danger than I returned. ठीक, तो इन तीनों में से किसी भी कंजक्शन का तो ये मान करके चलो कि सबसे पहले when, as soon as और no sooner डॉट डॉट then इनसे जोड़ना सीखते हैं. ठीक, तो इसके पीछे रूल यही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी वन एग्जाम्पल. आई saw a danger, full stop. I ran अवे. मैं खतरा देखा और आगे है मैं भाग गया. एक के बाद एक कार्य हुआ है. विद इन ब्रैकेट वी शैल सी देयर मस्ट बी रिटन कॉम्प्लेक्स. ठीक, तो इट मीन्स दीज टू सेंटेंसेस आर टू बी ज्वाइंड इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. Firstly, think which way of combining simple sentences into one complex sentence will be needed here. तो here we are seeing that एक के बाद एक कार्य हुआ, इसलिए ऐसे वर्ड सेंटेंसेस को हम ऐसे जोड़ सकते हैं. When I saw a danger, I ran away. I ran
away, और as soon as I saw a danger, comma, I ran away। ठीक, जब एक के बाद एक कार्य हो रहे, चाहे when से जोड़ो, चाहे as soon as से जोड़ो, चाहे no sooner डॉट डॉट than से भी जोड़ सकते हो। अब देखिए no sooner डॉट डॉट than से कैसे जोड़ते हैं। आप लोग कभी कभी देखते हैं कि as soon as वाले वाक्य को निगेटिव चेंज करने कहा गया होता है। तो जब as soon as वाले सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करने की बात कही जाती है, तो हमेशा ऐसे सेंटेंसेस को निगेटिव में चेंज करते समय नो सूनर डॉट डॉट देन का ही यूज किया जाता है। और आप लोगों से नो सूनर डॉट डॉट देन का यूज करते समय मिस्टेक हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखो कि नो सूनर डॉट डॉट देन कैसे आता है। ठीक, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन, मान लो जोड़ने कहा गया, तो नो सूनर डॉट डॉट देन से भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी एज सून एज वाले वाक्य को निगेटिव चेंज करने कहा जाता है, तब भी नो सूनर डॉट डॉट देन आता है। तो नो सूनर डॉट डॉट देन आएगा कैसे? इसी एज सून एज के जगह पर इन प्लेस ऑफ एज सून एज नो सूनर just after no sooner, here helping verb will be written, but of which tense? We have to see the first clause. First clause is I saw danger. This clause is in past indefinite tense. The helping verb of past indefinite tense is did. Did will be written. Just after it, subject saw will be turned into she. It means into first form of verb, because here did has come. A danger in place of comma. It means comma will be removed from here, and then will come. Then I ran away. In this way, we can combine sentences into one complete sentence. But first of all, understand, if in exercise you find sentences, first of all try to take out Hindi. After taking out Hindi, see if actions have happened one after another. Must know that when, as soon as, or no sooner dot dot then will be used here. Understood? कहने का मतलब यह है कि जब एक के बाद एक कार्य हुआ रहेगा और कॉम्प्लेक्स बनाने कहा जाएगा, तब ऐसे वाक्यों को चाहे when से जोड़ दीजिएगा, चाहे as soon as से जोड़ दीजिएगा, चाहे no sooner डॉट डॉट then से जोड़ दीजिएगा। ठीक, अब इसी के बाद जो कंजक्शन है सीक्वेंस में, वो आप लोगों का है while। ठीक, while से अब किस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि while से जुड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि when मीन्स भी जब होता है और while मीन्स भी जब होता है, तो जब दो वाक्यों को when से जोड़ रहे हैं तो क्या while से नहीं जोड़ सकते ऐसे वाक्यों को? तो ध्यान दीजिए, when और while में फर्क है। ठीक, हिंदी में तो दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन भाव में दोनों में अंतर है। देखिए, when मीन्स जब और while मीन्स भी होता है जब, और कहीं कहीं while मीन्स आप लोग पढ़े होंगे जबकि, और जब while जबकि के अर्थ में आता है तो एक विरोधात्मक वाक्यों को जोड़ता है, तो वहां पर इस while को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन माना जाता है। और कहीं कहीं ये while जब के अर्थ में आता है, और जब के अर्थ में आता है तब जो है इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को
कॉम्प्लेक्स बनाना सीखना है, इसलिए व्हाइल का अर्थ जब होगा। तो व्हाइल से किस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि व्हाइल से जुड़ेगा। तो देखो, ऑन द ग्राउंड ऑफ वन क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टैंड यूज ऑफ व्हाइल। It was raining. It was raining. I went out. I went out. Full stop. कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक, फर्स्ट सेंटेंसेस इट वाज रेनिंग एंड सेकंड वन इज आई वेंट आउट। पहला सेंटेंस है कि वर्षा हो रही थी और दूसरा है कि मैं निकल पड़ा। ठीक, दोनों वाक्यों को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जो पहले कार्य शुरू हुआ था वर्षा होने का, वो बंद नहीं हुआ था, चल ही रहा था, अर्थात बारिश हो ही रही थी, और उसी में मैं बाहर निकल पड़ा। पहले नियम होता है, रूल होता है कि फर्स्ट वाक्य में, मतलब जो पहले शुरू हुआ कार्य है वो अगर चल ही रहा हो, उसी बीच दूसरा भी कार्य शुरू हो गया हो, दोनों कार्य सतुआ बन जाए बाद में, तब ऐसे वाक्यों को ना व्हाइल से जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। व्हेन के बारे में मत सोचिएगा, तो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा कि while it was raining, while it was raining, comma, I went out, जब बारिश हो रही थी। while means जिस समय वर्षा हो रहा था उसी समय मैं बाहर निकल पड़ा। ठीक, अब कभी कभी कंपटीशन में या कभी कभी इंटरमीडिएट के सिंटैक्स में इसी व्हाइल के प्लेस पर ना व्हेन का यूज करके आप लोग से कहते हैं करेक्ट कर दो सेंटेंस। ऐसे व्हेन लिखे रहते हैं और कहते हैं सेंटेंस को करेक्ट कर दीजिए, तो आप लोग इसकी हिंदी निकालते हैं तो व्हेन मीन सोचते हैं जब होता है, तो हिंदी में पता चलता जब वर्षा हो रही थी तब मैं बाहर निकल पड़ा, सोचते हुए तो सही है। ठीक, लेकिन एक गलत है। क्यों गलत है? व्हेन कब आता है? व्हेन तब आता है जब पहले शुरू हुआ कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद दूसरा शुरू हुआ हो, तब व्हेन आता है। तो यहाँ पर तो पहले वर्षा शुरू हुआ था, चल ही रहा था, उसी बीच निकल पड़े मैं भी, तो इसीलिए यहाँ पर व्हेन नहीं आएगा, यहाँ पर तो व्हाइल आएगा। जो इसको जानते रहेंगे सेंटेंस को करेक्ट कर ले जाएंगे, और जो इस चीज को नहीं जानते रहेंगे वो सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो व्हाइल कब आएगा, फिर एक बार ध्यान से समझ लो कि पहले वाक्य में शुरू या एक कार्य जो है जो पहले शुरू हुआ हो वो चल ही रहा हो, उसी बीच दूसरा कार्य भी चलने लगे, तब ऐसे वाक्यों को व्हाइल से जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस एक्सरसाइज में मिलता है तो हम लोग इसी तरह से इसको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना देंगे। अब इसी के बाद आप लोगों का टिल आता है और एज लॉन्ग एज आता है। ठीक, तो टिल और एज लॉन्ग एज, इन दोनों की मीनिंग जब तक होता है, जब तक। ठीक, टिल मीन्स जब तक, एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक। इनके यूज के बारे में थोड़ा सा फर्क है। अगर आपको दो वाक्यों के बीच में जब तक बोलना है तो टिल बोलिए। ठीक, जैसे कहा जाए कि इंतजार करो जब तक मैं वापस आता हूं, तो बीच में जब तक बोला जा रहा है तो वेट टिल आई रिटर्न, और अगर जब तक शुरू में बोल रहे हो तो एज लॉन्ग एज आई रिटर्न, कॉमा वेट।
जब तक मैं आता हूँ, जब तक मैं वापस आता हूँ, इंतजार करो तब तक। ठीक, तो एज लॉन्ग एज का यूज चाहे कीजिए चाहे टिल का यूज कीजिए, लेकिन यही ध्यान देना है कि टिल बीच में आएगा, एज लॉन्ग एज शुरू में आएगा। ठीक, अब चलो इसकी मीनिंग तो आप लोग जान गए, लेकिन इसके बाद सबके माइंड में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या एक्सरसाइज में किस तरह के वाक्य मिलेंगे। तो हम जानेंगे कि इनको टिल या एज लॉन्ग एज से जोड़ा जाएगा। ठीक, तो इसके लिए इसी प्रकार का सेंटेंस रहेगा जैसे है स्टे हियर, यहीं ठहरे रहो। ठीक, आगे है आई कम बैक, मैं वापस आता हूं। विद इन ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स विल बी गिवन, यहीं पर ठहरे रहो, मैं वापस आता हूं। तो इन वाक्यों में टिल या एज लॉन्ग एज लगेगा। ठीक, या अंटिल का तो नहीं आएगा, क्योंकि अंटिल आता है तब जब दो में से कोई एक नकारात्मक रहता है तब। तो दोनों वाक्य सकारात्मक, तो इसका मतलब या तो टिल लगाओ या तो एज लॉन्ग एज लगाओ। लेकिन कैसे जानेंगे कि टिल या एज लॉन्ग एज आएगा। ठीक, तो देखो रूल होता है कि जैसे कहा जा रहा है कि यही ठहरे रहो, मैं आता हूं, पहले वाक्य में ठहरे रहने की बात किया गया है, वो भी तब तक जब तक कि अगले वाक्य में जो चर्चित कार्य है ना वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक पहले वाक्य के कार्य को करते रहना है। ठीक, तब ऐसे वाक्यों को टिल या एज लॉन्ग एज से जोड़ेंगे। फिर से ध्यान दो, इसके पीछे जो रूल है यह है कि पहले वाक्य में जो आदेशित कार्य है वो जो है तब तक करते रहने की बात की गई हो जब तक अगले वाक्य का कार्य पूरा ना हो जाता हो, तब ऐसे वाक्यों को टिल या एज लॉन्ग एज से जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे आप लोगों के आंखों के सामने एक एग्जाम्पल है, यही ठहरे रहो, मैं वापस आता हूं। पहले वाक्य में ठहरे रहने का आदेश दिया गया है, वो भी कब तक, दूसरे वाक्य में आने की का कार्य करना, जब तक आने का कार्य हो नहीं जाता। इसलिए इन वाक्यों को चाहे आप टिल से जोड़ दो चाहे आप एज लॉन्ग एज से जोड़ दो। ठीक, और हमेशा याद रखना इंपरेटिव सेंटेंस कभी भी जो है ना तो नाउन क्लास बनता, ना एडवर्ब क्लास बनता, ना एडजेक्टिव क्लास बनता है। तो आपका एडवर्ब क्लास यही बनेगा। ठीक, और एडवर्ब क्लास के पहले ही कंजक्शन लगेगा, चाहे इसके पहले यही बीच में टिल लगा दो या एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना चाहते हो तो एज लॉन्ग एज का प्रयोग करो, फिर इसको आपको पहले ला के लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको आप दो तरीके से जोड़ सकते हो, चाहे इस तरह से जोड़ दो स्टे हियर टिल आई कम बैक, मीनिंग हो गया इसका यही ठहरे रहो जब तक मैं वापस आता हूं। या इसको इन अनदर वे दूसरी तरीके से हम जोड़ सकते हैं, एज लॉन्ग एज आई कम बैक कमा स्टे हियर जब तक मैं वापस आता हूं तब तक यही ठहरे रहो। तो इस तरह का सेंटेंस आता है तो चाहे टिल से जोड़ देना चाहे एज लॉन्ग एज से जोड़ देना। ठीक, अब इसी के बाद आप लोगों का अनटिल मिलता है। ठीक, तो किस तरह का सेंटेंस रहेगा, तो अनटिल आएगा। अनटिल में भी यही है कि पहले वाक्य में चर्चित कार्य करते रहना है, वो भी उस समय तक जब तक कि अगले वाक्य का चर्चित कार्य हो नहीं जाता है। और दो में से एक वाक्य नकारात्मक रहेगा तब अनटिल आएगा, और अनटिल का यूज करेंगे ना तो अनटिल के बाद हमेशा वाक्य जो भी लिखेंगे वो सकारात्मक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अनटिल में नॉट होता है। ठीक,
अनटिल के बाद कभी भी जैसे कहा जाए कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। आगे है यू डू नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता नहीं मिलती है। कहने का मतलब कठिन परिश्रम तब तक करना है जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। तो इस सेंटेंस को टिल से भी जोड़ सकते हो, अनटिल से भी जोड़ सकते हो। टिल से जोड़ोगे तो ये नकारात्मक ही रहने दीजिएगा, अनटिल से जोड़िएगा तो इसे सकारात्मक बनाना पड़ेगा क्योंकि अनटिल में नहीं होता है डू नॉट को। ठीक, तो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा वर्क हार्ड अनटिल यू गेट सक्सेस, अनटिल यू गेट सक्सेस। कठिन परिश्रम करो जब तक नहीं आपको सफलता मिल जाए। तो इस तरह से हम अनटिल से जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसी के बाद बिफोर या आफ्टर आता है। ठीक, अब आप लोग देखे होंगे, टेंस पढ़े होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े होंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का यूज पाए रहे होंगे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। ठीक, तो के पहले के लिए बिफोर और के बाद के लिए आफ्टर का यूज कराया जाता रहा होगा। ठीक, और ये भी है कि जब दो वाक्य आफ्टर या बिफोर से जुड़ते हैं तो एक का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में हुआ रहता है और एक का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में हुआ रहता है। ठीक, और हमेशा याद रखना जब एक्सरसाइज में जाना दोनों वाक्यों की हिंदी निकालना, हिंदी निकालने के बाद अगर एक के बाद एक कार्य हुआ जान पड़ता है और दोनों का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में ही मिलता है तब तो व्हेन, एज सून एज या नो सूनर डॉट डॉट देन से जोड़ देना। लेकिन अगर दोनों वाक्यों को पढ़ने से ऐसे लगे इसमें एक के बाद एक कार्य हुआ है और एक का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में है और एक का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में है, तो तुरंत समझ जाना कि इन वाक्यों को ना या तो बिफोर से जोड़ेंगे या तो आफ्टर से जोड़ेंगे। और हमेशा अपने माइंड में सेव कर लेना कि अगर बिफोर से जोड़ने लगिएगा तो पास्ट परफेक्ट वाले वाक्य को पहले लिख देना, फिर बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट वाले वाक्य को लिख देना। और अगर मान लीजिए आफ्टर से जोड़ना चाहते हो तो पास्ट इंडेफिनिट वाले को पहले लिख देना, फिर आफ्टर लिख देना, उसके बाद पास्ट परफेक्ट वाले को लिख देना। इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देख भी लेते हैं इस बिफोर और आफ्टर से जुड़ने वाले। ठीक, जैसे यही ले लीजिए द थीफ हैड रन अवे, मतलब चोर भाग चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस द पुलिस केम, पुलिस आई। अब इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को बोला जाए कि जोड़ करके कॉम्प्लेक्स बना दो। ठीक, तो देखिए पुलिस मतलब चोर भाग चुकी थी, पुलिस आई। ठीक, एक के बाद एक कार्य जान पड़ा है, सोचोगे वेन से जुड़ जाएगा। ठीक, फिलहाल वेन से भी जोड़ देते तो बहुत गलत नहीं होना है, लेकिन अक्सर ऐसे वाक्यों का जो है ऐसे वाक्यों को बिफोर या आफ्टर से ही जोड़ा जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में है। ठीक, पास्ट परफेक्ट में, और एक का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है। ठीक, एक का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में और दूसरे का पास्ट इंडेफिनिट में हुआ है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान देना है कि बिफोर या आफ्टर से जोड़ेंगे। ठीक ना, और जोड़ते समय जैसे पास्ट परफेक्ट वाले वाक्य को पहले लिखना चाहते हो तो लिख लो, इसको लिखो
बिफोर लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट वाले को लिख लो, या पास्ट इंडेफिनिट वाले को पहले लिखना चाहते हो तो पास्ट इंडेफिनिट वाले को पहले लिख दो, आफ्टर लिख दो, पास्ट परफेक्ट वाले को लिख दो। ठीक, तो इसको हम बिफोर या आफ्टर चाहे जिससे जोड़े तो पहले बिफोर से जोड़ते हैं, तो हो जाएगा द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, फुल स्टॉप। और या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट वाले पहले लिख सकते हैं, द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। ठीक, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। ठीक, आइदर by using before, combine these two sentences, or by using after, combine these two sentences, but care for one thing, past perfect write first, then past indefinite. In between these two sentences there must be the use of before, and if you want to write the sentence which has been translated into past indefinite, then past perfect tense write, but in between two sentences there should be use of after, whether से पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकी थी, या जो है चोर भाग चुका था पुलिस के आने के, मतलब पुलिस आई तो उसके बाद देखा तो चोर भाग चुका था, भाग एक ही है दोनों सेंटेंसेस का। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि आप लोगों को बताए कि सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने की कुल 3 विधियां हैं। एक बताया बाय यूजिंग नाउन क्लास, और दूसरा बताया बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। आज तीसरी विधि आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, जो है बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास थोड़ा लॉन्ग है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो है एडवर्ब 9 टाइप्स होता है, 9 प्रकार का एडवर्ब। ठीक, और उसके बाद हर एडवर्ब से अलग अलग कंजक्शन का निकला, और भाव के अनुसार कौन से एडवर्ब का कौन सा कंजक्शन यूज होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दिया। ठीक ना, और इसी के बाद अब आप लोगों का बचता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में जो है करते हैं। ठीक, चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।